हेलो गाइस, तो आज हम लैम्डा एक्सप्रेशन पार्ट 2 की वीडियो देखने वाले हैं। तो पार्ट 1 में आपने देखा कि आप लैम्डा एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हो और साथ ही साथ आपने फंक्शनल इंटरफेस की वीडियो देख ली होगी। तो पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे कि लैम्डा एक्सप्रेशन को हम कब लिखते हैं, व्हेन आई कॉल लैम्डा एक्सप्रेशन, और कैसे लिखेंगे, और उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। समझ आया? सो इन द लास्ट सेशन मैंने आपको बताया कि विदाउट फंक्शनल इंटरफेस यू कांट इमेजिन लैम्डा एक्सप्रेशन। मतलब बिना फंक्शनल इंटरफेस के आप लैम्डा एक्सप्रेशन को इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शनल इंटरफेस बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरफेस। इंटरफेस का नाम मैं लिखता हूँ लैम्डा भाई। अब मैं इसकी बॉडी बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ, सपोज रन। इतना समझ आया? इसके अंदर लैम्डा भाई इंटरफेस के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सो डैट हम इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल इंटरफेस। समझ आया? अब सपोज मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ, और क्लास सपोज मैं क्लास का नाम लिखता हूँ लैम्डा इम्पल। ये इम्प्लीमेंट्स कर रहा होगा लैम्डा भाई इंटरफेस को। अब मैं इसकी बॉडी बना देता हूँ यहाँ पे। अब इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आपको पता है। इंटरफेस के सारे मेथड आपको ओवरराइड करने पड़ते हैं। तो मैं रन मेथड को ओवरराइड करता हूँ। मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड रन, और यहाँ पे बॉडी बना देता हूँ, और बॉडी में मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई एम रनिंग। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब इसको चला के देखते हैं। तो मैं एक क्लास और बनाता हूँ जिसमें मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन को रखूँगा, जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्लास का नाम मैं सपोज लिखता हूँ लैम्डा सॉल्यूशन। लैम्डा सोल नाम से मैं क्लास बनाता हूँ। इसकी बॉडी बना देता हूँ, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन में लिख देता हूँ, और मैंने इसकी भी बॉडी बनाई। अब मुझे रन मेथड को कॉल करना है, तो आपको पता है मैं कैसे कॉल करूँगा। मैं लिखता हूँ लैम्डा इम्पल इम्पल इक्वल न्यू लैम्डा इम्पल, और लैम्डा इम्पल के ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करूँगा imp डॉट, और मैं लिखूँगा रन। तो होगा क्या कि आई एम रनिंग प्रिंट हो जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट है? अगर इसमें कोई डाउट है तो इसका मतलब आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है इंटरफेस एंड फंक्शनल इंटरफेस की, सो डैट इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये एक सिंपल प्रोग्राम है जैसा कि हम बनाते थे। तो इसको रन करके देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ जावा सी। क्लास मैंने सेव करी है लैम्डा भाई नाम से। तो मैं लिखता हूँ जावा सी लैम्डा भाई डॉट जावा, एंटर किया। तो यहाँ पे दो एरर हैं। एक मैंने लैम्डा की स्पेलिंग बैट सोर्स फाइल डज नॉट कंटेन क्लास लैम्डा भाई। अच्छा, और आई एम पी डॉट रन। यहाँ पे दो एरर हैं देखो। एक तो यहाँ पे लैम्डा की स्पेलिंग गलत है, तो मैं यहाँ पे लैम्डा लिख देता हूँ, और एक यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन IMPL होगा यहाँ पे। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और दोबारा चला के देखता हूँ। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अब इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अब इसको मैं चला के देखता हूँ, जावा लैम्डा सोल, एंटर किया, तो आई एम रनिंग प्रिंट हो गया। तो ये अभी सिंपल सा ही एक प्रोग्राम है। अब मैं आपको आगे के प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा कि आगे मैं आपको क्या प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। तो आगे का जो प्रैक्टिकल है, वो जो पार्ट 1 में मैंने आपको लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं उसको रियल में इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कैसे होगा। सो आपको अब यहाँ पे लग रहा होगा कि मैं लैम्डा एक्सप्रेशन कहाँ पे लिखूंगा। तो लैम्डा एक्सप्रेशन की सबसे पहले हमको शर्तें पूरी करनी है। लैम्डा एक्सप्रेशन की पहली शर्त ये है कि आपके पास एक फंक्शनल इंटरफेस होना चाहिए। तो हमारे पास है, लैम्डा भाई नाम का एक फंक्शनल इंटरफेस है। अब दूसरी चीज़, लैम्डा एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एक क्लास है, और हमारा गोल यही है कि जो लैम्डा एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास है, इस बॉडी को हटाकर इसकी जगह पे लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना है। समझ आया? ये हमारा गोल है। ध्यान से सुनो आप इस गोल को। मैंने क्या बोला
कि हमारे पास एक फंक्शनल इंटरफेस होना चाहिए। और हम कब लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, तो जब हमको फंक्शनल इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन करने वाली क्लास की बॉडी नहीं बनानी है, तो उसकी जगह हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं और उससे हमारा कोड काफ़ी छोटा हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक छोटा सा रूल कि मैंने यहाँ पे लिखा है लैम्डा इम्पल इक्वल न्यू लैम्डा इम्पल। ठीक है, क्या मैं यहाँ पे लैम्डा भाई लिख सकता हूँ क्या? एक मिनट सोचिए और बताइए। अगर आपने सोच लिया है तो हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है और प्रोग्राम आई एम रनिंग प्रिंट हो रहा है। तो इसको हम क्यों लिख सकते हैं? जो ये रूल है ये होता है अपकास्टिंग। अपकास्टिंग का क्या मतलब होता है? द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन चाइल्ड क्लास। मतलब जो पेरेंट क्लास होता है, यहाँ पे पेरेंट क्लास कौन है? लैम्डा भाई। तो लैम्डा भाई अपनी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने रेफरेंस वेरिएबल में रख सकता है, क्योंकि इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो यहाँ पे न्यू लैम्डा भाई तो होगा नहीं। इंटरफेस अपने रेफरेंस वेरिएबल में अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकता है। समझ आया? तो एक छोटा सा रूल है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है? मैंने आपको बोला कि जो क्लास फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है उसकी जगह हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे। पर कहाँ पे लिखेंगे इसको? इसको वहां पे लिखेंगे जहां पे हमने इस इम्प्लीमेंटेशन क्लास का, इस फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन करने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाया है? यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। सिंपल, समझ आया? तो लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया है। पैरेंथेसिस, एरो फंक्शन, और यहाँ पे जो बॉडी हमें लिखनी है उस बॉडी को मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको एक लाइन में लिखता हूँ। मैंने इसको ऐसे किया, यहाँ पे किया। अब यहाँ पे एक रूल था कि लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर जब एक स्टेटमेंट होता है तो हम ये बाहर के पैरेंथेसिस हटा देते हैं। तो मैंने ये पैरेंथेसिस भी हटा दिए हैं और अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब इसको चला के देखते हैं। तो जब भी मैंने इसको चलाया तो यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं है और सेम आउटपुट आ रहा है आई एम रनिंग। तो इसका मतलब लैम्डा एक्सप्रेशन सेम इस क्लास के जैसा काम कर रही थी। किस क्लास के जैसा? इस क्लास के जैसा सेम काम कर रही है। तो इस क्लास की हमको जरूरत ही नहीं है, इसीलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो देखो कोड कितना छोटा हो गया। समझ आया? कोड इतना छोटा हो गया, एक लाइन का कोड हो गया पूरा। आपको फंक्शनल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना ही नहीं है और छोटी लाइन में आपने काम कर दिया है। तो यहाँ पे दो चीजें खुद हो गई। एक, फंक्शनल इंटरफेस लैम्डा भाई की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया और रन मेथड इंप्लीमेंट हो गया। समझ आया आपको? मतलब इसका कोई यूज नहीं है। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये हमारा कोड बन गया। तो फालतू की जो हमने एक क्लास बनाई थी वो क्लास नहीं बनी और यहाँ पे डायरेक्टली काम हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी आपके पास कोई फंक्शनल इंटरफेस हो या पहले से बना कोई इंटरफेस हो तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शनल इंटरफेस का नाम लिखना है, क्योंकि ये रूल है। अब राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है? लैम्डा एक्सप्रेशन लिख देना है। लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। फंक्शन, ये पैरेंथेसिस लगाए मैंने सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे क्या किया? एरो फंक्शन लगाया और तीसरा यहाँ पे क्या कर दिया? आई एम रनिंग, यहाँ पे इसकी बॉडी बना दी और अब आपने यहाँ पे इसको रन क्या कर दिया? रन कर दिया। किस ऑब्जेक्ट से रन किया? इम्पल ऑब्जेक्ट से रन किया। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि जो ये पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस रन मेथड से कैसे कनेक्टेड है? मतलब ये रन मेथड से कैसे कनेक्टेड है? तो यहाँ पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा भाई नाम का जो इंटरफेस है ये किससे कनेक्टेड है? इस इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो इसके अंदर मेथड कितने हैं? बस एक ही तो मेथड है। अब एक ही मेथड है तो ये रेफर भी तो एक ही मेथड को करेगा। सो डेट्स वाई ये डायरेक्ट रेफर कर रहा है रन मेथड को। समझ आया आपको?
सो फंक्शनल इंटरफेस इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा चलना है। सपोज यहाँ पे मैं एक मेथड और बना देता हूँ भाई नाम से, तो अब यहाँ पे लैम्डा भाई को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से मेथड को रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस के आगे कोई नाम तो है नहीं। दैट्स वाई हम फंक्शनल इंटरफेस का यूज करते हैं। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि विदाउट फंक्शनल इंटरफेस यू कैन नॉट इमेजिन लैम्डा एक्सप्रेशन। तो समझ आया? आगे भी मैं लैम्डा एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डीप ड्राइव ले जाऊंगा, पर फिलहाल ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि मैंने क्यों लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ किया और क्यों हम फंक्शनल इंटरफेस का यूज़ करते हैं।